एफईआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.3। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दाऊद इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल। देखिए बेटा, एक हॉल है, आप सबों के घर में हॉल होगा, एक बड़ा सा कमरा। इसी कमरे की 4 वॉल्स और सीलिंग को दाऊद पेंट करता है। ये एक हॉल है और ये मानिए ये इसकी सीलिंग है, इसके 4 वॉल्स और इसकी सीलिंग को पेंट करना है। दाऊद इसको पेंट कर रहा है और एक पेंट केन में से आइए रंग डाब मज इसमें से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि इस हॉल को पेंट करने में कितने केन्स लगेंगे, ठीक है। और उसके जो डायमेंशंस है दे आर गिवन। देखिए, वी हैव गिवन लेंथ ऑफ द हॉल। इस हॉल की लेंथ हमें गिवन है, इट इज 15 मीटर। इसकी ब्रेड्थ भी हमें दी है, ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इट इज गिवन टू बी 10 मीटर एंड हाइट ऑफ द हॉल इज गिवन टू बी 7 मीटर। तो हमें पेंट क्या करना है, हमें इस हॉल के 4 जो दीवारें हैं और इसका जो सीलिंग है, देयरफॉर एरिया टू पेंट, कितना एरिया हमें पेंट करना है, 4 वॉल्स 4 दीवारों को प्लस सीलिंग, और सीलिंग को पेंट करना है। देखिए बेटे, जो एरिया 4 वॉल्स ये हम निकालते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, और जो सीलिंग है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अगर तू घर तालस कुन त्रे नजर तो रेक्टेंगल फॉर्म, और इसका जो रेक्टेंगल का एरिया वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 2 इन। अब देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ है 15, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 10 और हाइट है 7, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 15 एंड ब्रेड्थ इज 10। इट इज इक्वल 2 इंटू 15 प्लस 10 कितने हो गए 25 इंटू 7 प्लस 15 0 0, 15 1 15 हो गई 150। इट इज फर्दर इक्वल, देखिए बेटे 2 इंटू 25 हो गए 50, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, विल गेट 7 0 0, 7 5 35। तो 2 इंटू 25 इंटू 7 इज इक्वल टू 350। प्लस करेंगे ये 150, इसको ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 5 इज 10, कैरी आ गई 1, 3 प्लस 1 इज 4, कैरी 1 हो गए 5। सो इन अदर वर्ड्स वी से दैट इसको 500 मीटर एरिया पेंट करना है। अब एक केन में से हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं। नाउ एरिया दैट कैन बी पेंटेड फ्रॉम 1 केन, एक केन में से हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर। एक केन में से हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। तो फिर हमें कितने केन्स की जरूरत पड़ेगी, देयरफॉर नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 500 को हम डिवाइड करेंगे 100 से,
ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, वहां रहेगा 5 केन्स। तो इस हॉल के 4 वॉल्स और सीलिंग को पेंट करने के लिए हमें 5 केन्स ऑफ पेंट जरूरत पड़ेगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 सॉलिड फिगर्स दी हुई है, तो हमें बताना है कि इनमें सिमिलरिटी क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, एक हमारे पास एक सिलेंडर बना है। इस सिलेंडर का डायमीटर 7 मीटर है, इसकी जो बेस है उसका डायमीटर 7 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर। दूसरा हमारे पास है, बल्कि रादर इट इज इन सेंटीमीटर नॉट मीटर, इट इज 7 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास एक क्यूबाइडल बॉक्स है, इसके जो एड्जेस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो भी 7 मीटर है, हाइट 7 मीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। तो आप बताना इन दो में सिमिलरिटी क्या है, वो आप खुद लिखेंगे आप। The similarity between the two figures is that both have the same height 7 centimeter. Similarity क्या है कि दोनों की हाइट सेम है। कितनी हाइट है? 7 सेंटीमीटर। So similarity is that both have the same height 7 centimeter. Difference क्या है वो भी आप खुद लिखेंगे। Difference is that the first one is a cylinder and the second one is a cube. ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि एक सिलेंडर है, दूसरा क्यूब है। तो ये आप खुद करें। इसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है इसी के रिलेटेड, विच बॉक्स हैज लार्ज लेटीरियल सरफेस एरिया, ज्यादा लेटीरियल सरफेस एरिया किसका होगा। ठीक है, देखिए पहला है फॉर सिलेंडर, जो सिलेंडर है इसका डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। लिहाजा रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 7 का हाफ, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। और बेटा साथ ही इसकी हाइट भी है, h, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे इसका? देयरफॉर LSA, लेटीरियल सरफेस एरिया, लेकिन सिलेंडर के LSA को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। जो सिलेंडर है इसके लेटीरियल सरफेस एरिया को क्या हम बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। चलिए बहरहाल LSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हम निकालते हैं सिलेंडर का 2 पाई आर एच, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस अभी हमने देखा ये है 7/2 इंटू हाइट, हाइट इज 7। तो आप 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, 7 और 7 कैंसिल कर दीजिए, विल गेट 7 2s are 14, कैरी आ गए 1, 7 2s are 14 और 1 हो गए 15। तो इसका जो LSA बनेगा वो बनेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे जो क्यूब है, फॉर क्यूबाइडल बॉक्स उसका एज कितना है? उसका एज है 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर इसका लेटीरियल सरफेस एरिया या LSA कितना बनेगा? 4 इंटू एज स्क्वायर। इसके जो लेटीरियल सरफेस एरिया मीन इसके 4 वॉल्स का एरिया। चूंकि ये क्यूब है ना, क्यूबाइड का निकालते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्योंकि यहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है, लिहाजा हम निकालते हैं 4 इंटू एज स्क्वायर। That is 4 into 7 into 7. That is 4 into 7, 7s are 49. 4 9s are 36. कैरी आ गई 3. 4 4s are 16 और 3 हो गई 90. तो इसका जो लेटीरियल सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि विच बॉक्स हैज लार्ज लेटीरियल सरफेस एरिया। सो देयरफॉर क्यूबाइडल बॉक्स, जो क्यूबाइडल बॉक्स है या क्यूबिकल बॉक्स है, therefore the cuboidal box has large LSA, लेटीरियल सरफेस एरिया ज्यादा किसका है? जो क्यूबाइडल बॉक्स है, क्योंकि इसका है 196,
जबकि सिलेंडर का है ओनली 154. So this was question number 6. Next is on question number 7. Question number 7 है a closed cylindrical tank. देखिए बेटा एक टैंक है, ये क्लोज्ड है, मतलब कि नीचे से भी इसको मटेरियल लगा है और ऊपर से भी. बट एग्जांपल घर छ तुमल मुट सारनी छना आसान, ये तुमल मुट बन किन ते बंद, यह पेट किन ते बंद, पेट ठाण तो बन किन पूरा बंद. सो इट इज अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर. इसका रेडियस कितना है 7 मीटर. रेडियस इज इक्वल टू, या मैं लिखूंगा हियर r is equal to, r is given to be 7 meter and its height is 3 meter. इस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट है 3 मीटर. इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल. तो बेटे ये हमें किससे बनानी कि मेटल शीट से. हम मेटल से क्या बना सकते हैं, किसी भी मेटल शीट से हम सिलेंडर बना सकते हैं. देखिए जैसे ये आपके पास एक मेटल शीट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. अगर आप इसको इस तरह कर देंगे तो देखिए ये क्या बन गया, ये बनेगा सिलेंडर. तो मेटल शीट से हम सिलेंडर बना सकते हैं. तो इसी ये जो सिलेंडर है ये हमें किससे बनाना है, एक मेटल शीट से बनाना है. हम शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. तो हमें बताना है कि इस मेटल शीट का एरिया कितना होगा. तो इस मेटल शीट का एरिया वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. देयरफॉर एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड जो मेटल शीट है जो हमें जरूरत लगेगा उसका एरिया होगा बराबर TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. याद रखिए TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम निकालते हैं 2 पाई r इंटू r प्लस h. ये आप याद रखिए. जो सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं 2 पाई r इंटू r plus h, which is equal to 2 pi is 22 by 7 into radius. Radius is given to be 7 meter. Okay, so it is 2 into 22 by 7 into 7 into r. Height is radius is again 7 and height is 3. देखिए 7 और 7 कैंसिल कर देंगे. 2 into 22 is 44 into 7 plus 3 is 10. 44 into 0 is 0. 44 into 1 is 44 meters square. So therefore area of metal sheet required is equal to 440 meters square. तो 440 मीटर स्क्वायर एरिया का एरिया हमें दरकार होगा ये सिलेंडर बनाने के लिए. Then is our next question. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. देखिए बेटा एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इसका जो LSA है lateral surface area that is given to be 4224 centimeter square. It is cut along the height. देखिए ये मानिए एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर. ठीक है, इसका जो लेटेरियल सरफेस एरिया यानी ये वाला एरिया इट इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. और बेटा इसको हम कट कर रहे हैं अलोंग द हाइट. ठीक है, देखिए जब इसको कट करेंगे ये है हाइट. ठीक है ना, आप इसको कट कर रहे अलोंग द हाइट. देखिए क्या होगा, जो अब आपकी हाइट थी ना उसका क्या बन गया, उसकी विड्थ बन गई. तो ये कन्वर्ट होगा रेक्टेंगल में. क्या होगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट होगा. और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो इसकी हाइट के बराबर बनेगी. इसकी विड्थ और इसकी हाइट ये इक्वल होगी. तो क्वेश्चन कहता है इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड ए रेक्टेंगुलर शीट. वहां एक रेक्टेंगुलर शीट बनता है. उस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है दैट इज 33 सेंटीमीटर. दैट इज इन अदर वर्ड्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 33 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बेटा हमें बताना है ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसकी लेंथ कितनी होगी. अगर इसकी हाइट है 33 सेंटीमीटर तो लेंथ कितनी होगी. देखिए मैं फिर भी इसी पर आऊं.
जब मैंने इसको कट किया अलोंग द हाइट, तो ये जो हाइट थी, हाइट क्या बन गई? हाइट बन गई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। और बेटा ये सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, देखिए इसका क्या बन गया? ये बनेगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ये क्या बनेगी? इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो इसका सर्कुलर बेस है ना, ये लेंथ किसके बराबर है? ये लेंथ होगी बराबर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस। देखिए ये है हमारे पास सिलेंडर और ये है सर्कुलर बेस। इस सर्कुलर बेस का ये हो गया सर्कमफ्रेंस। जब मैंने इसको कट कर दिया तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस से क्या बन गई? ये बन गई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए हमारे पास क्या है? वी हैव गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया और LSA ऑफ द हॉलो सिलेंडर। इट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव LSA ऑफ सिलेंडर। चले ऐसे LSA लिखेंगे, फिर अंदर से सिलेंडर बना सकते हैं आप। LSA ऑफ सिलेंडर, इट इज गिवन टू बी 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा आपको मालूम है जो सिलेंडर है इसका LSA लिटिरल सरफेस एरिया कहिए या आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहिए, हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई RH। कैसे निकालते हैं? 2 पाई RH इज इक्वल टू 4224। और दिस इंप्लाइज 2 इंटू पाई का वैल्यू देंगे 22/7 इंटू रेडियस, ये हमें मालूम नहीं है। अलबत्ता हाइट हमें पता है। देखिए अभी मैंने कहा जितनी हाइट है ना, जितनी विड्थ है किसकी? रेक्टेंगुलर शीट की, वही हाइट होगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो दैट इज 33 इज इक्वल टू 4224। ठीक है। और दिस इंप्लाइज देखिए क्या बनेगा? 2 इंटू 22 इंटू 33R, 2 इंटू 22 इंटू 33 और इज इक्वल टू 7। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा? 4224 इंटू 7। ठीक है। 4224 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 7 के साथ। तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली निकालेंगे R का वैल्यू। दिस इंप्लाइज R विल बी इक्वल टू, देखिए बेटा R का वैल्यू क्या आएगा? 4224 इंटू 7। ये जो 2 इंटू 22 इंटू 33 ये डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 33 ट्रांसपोजिशन, सिंपली मल्टीप्लीकेशन में जो ट्रांसपोजिशन वो डिवाइड में चेंज होती है। सो 2 इंटू 22 इंटू 33 ये डिवाइड में आ जाएगा। देखिए यहां कैंसिलेशन होगी। 11 3s are 33, 11 3s are 33। 44 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 में से, यह है 42, इसमें से अगर हम 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बनेगा 12 माइनस 3, ये बनेगा 12 माइनस 3 is 9। या चलिए बाद में कैंसिलेशन करेंगे, आप इसको फिलहाल ऐसे रख दीजिए, कीप इट एज इट इज, कैंसिलेशन नहीं करेंगे। तो रेडियस बनेगा 4224 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 33। ठीक है, तो ये बनेगा रेडियस। अब बेटा जो ये रेडियस बन गए ना, ये रेडियस क्या बनेगा? अब हम क्या करेंगे, रेडियस जो है, अच्छा देखिए अब जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? दैट लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस। नाउ सिंस the cylinder is cut along the height, so therefore length of the metal sheet, जो metal sheet है ना, इसकी जो length होगी that will be equal to the circumference, that will be equal to circumference of the rectangle, circumference
length of the metal sheet will be equal to circumference of the circle. Circumference of the circle. अब बेटा circumference of circle कैसे निकालते हैं? 2 pi r. कैसे निकालते हैं? Circumference of circle कैसे निकालते हैं? 2 pi r, that is 2 into pi. pi हो गए 22/7 into r. r आपने यहां पर देखा अभी 4224 into 7. यहां पर शायद नहीं आएगा, मैं ये ऊपर लिखूंगा, ये हम यहां लिखेंगे. चलिए यहां पर लिखेंगे. ये वीडियो में आता है कि नहीं आता है, लेट मी चेक. ठीक है. सो इट इज 2 into pi. pi is 22/7 into radius. radius अभी हमने निकाला, ये वाला radius. It is 4224 into 7 divided by 2 into 22 into 33. देखिए कैंसिलेशन वहां पर नहीं की, यहां पर ऐसे रख देंगे तो आसान हो जाएगा. 7 और 7 कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, 22 और 22 कैंसिल होगा. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट वो कितना बन गया? 4224 डिवाइडेड बाई 33. इसको कैंसिलेशन करेंगे 3 से. 3 11 are 33, 3 1 are 3, 4 minus 3 is 1, ये बनेगा 12, 3 4 are 12, 0 3 8 are 24. ठीक है. अब देखिए 11 से होगा, 11 1 are 11, 11 1 are 11, 14 minus 11 हो गए 3, ये बनेगा 30, 11 2 are 22, 30 minus 22 is 8, ये बनेगा 88, 11 8 are 88. So this implies length of the rectangular sheet is 128 centimeter. So there this implies length is equal to 128 centimeter. तो बेटा हमें क्या करना है? अब हमें रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है. अब इसकी लेंथ आ गई 128 और जो विड्थ है दैट इज 33. हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर. सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज 2 इंटू लेंथ कितनी आ गई? 128. ब्रेड्थ कितनी है? दैट इज 33. आगे आप खुद करेंगे, इन दो को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है. तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया. कल के वीडियो में हम मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे. तब तक आप मेहनत करते रहिए. वस्सलाम. और आपको बताता चलूं कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक तो आपकी कॉपी चेकिंग होगी, नोटबुक चेकिंग, और साथ ही साथ इस चैप्टर का एग्जाम भी आपका होगा. तो आप मेहनत करते रहिए आज से.